हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीरामल फार्मा के बारे में। देखिए 82 रुपीज़ का शेयर है और जब से नतीजे आए ना, एक तेज़ी इसने ज़रूर दिखाई है। वीडियो में बातचीत करेंगे उनके रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि नतीजे के बाद की ये जो तेज़ी आई है वो क्या मायने रखती है और ये जो तेज़ी है वो परमानेंट है या फिर टेम्पररी है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पीरामल फार्मा 82 रुपीज़ का शेयर, 5% की बड़ी रफ्तार थी यहाँ पर कल। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो बेहतरीन तेज़ी दिखाई है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में। 73 रुपीज़ से सीधा 82 रुपीज़ पर पहुंचा है और जनरली ग्रोथ आई है वो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। बेहतर तेज़ी आप कह सकते हो। 25 तारीख को नतीजे आए थे और उसी दिन तेज़ी भी थी और उसके बाद भी हमें एक रफ्तार ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले का क्या सीन था? उससे पहले ये लगातार गिर रहा था, लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा था। लेकिन 60-65 के बाद एक अच्छा सपोर्ट बना, कुछ टाइम उसने बिताया और उसके बाद भागने के लिए तैयार हो रहा है अब। लेकिन ये जो तेज़ी है वो डेफिनेटली टेम्पररी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला। पिछले एक साल में 56% तक ये गिर गया क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। लेकिन लास्ट क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट दिखाया। अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो रेवेन्यू में भी तेज़ी आई। यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्च क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो 2165 करोड़ रहा, जो कि इससे पहले 1715 करोड़ था, तो उसके मुकाबले अच्छा है। पिछले साल 2131 करोड़ था, तो उसके मुकाबले अच्छा है, लेकिन ठीक ठाक है, उतना भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन प्रॉफिट गेम यहाँ पलटा। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तब तो 204 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले 50 करोड़ का प्रॉफिट कम लगेगा। लेकिन इससे पहले 90 करोड़ का लॉस था। इससे पहले के भी कुछ क्वार्टर्स अगर हम देखें तो लगातार लॉसेस थे, प्रॉफिट की जगह लॉस था। यहाँ पर 109 करोड़ का लॉस था जून में, सितंबर में 37 करोड़ का लॉस, दिसंबर में 90 करोड़ का लॉस और इस बार मार्च में प्रॉफिट आया 50 करोड़ का। तो एक उम्मीद जगी है कि यहाँ से चीज़ें बदल सकती है कि नहीं। अगर बदलती है तो बहुत अच्छी बात है। और देखो यार, जो तेज़ी आई है ना, थोड़े दिनों बाद एक प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकता है कि शायद देखने को मिले, लेकिन खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पीरामल फार्मा के ऊपर अभी पिछले महीने ही मैंने वीडियो बनाया था, जब भी आपको मिल रहा था सस्ते दाम पर, जब भी आपको 65 से 70 के बीच में मिल रहा था। पीरामल फार्मा के ऊपर मेरा वीडियो था जहाँ मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, एक बेस बन रहा है, कहीं ना कहीं तेज़ी आनी चाहिए और नतीजे से उम्मीद है। तो देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं और तेज़ी आपको देखने को मिली भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखो यार कि अगर कोई कंपनी का शेयर 2-3 दिन में अगर बहुत बड़ी तेज़ी दिखाता है, 4-5 दिन में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाता है, तो एक टाइम बाद वो एक प्रॉफिट टेकिंग के लिए जाएगा, गिरावट देखने को मिलेगी। ये हर बार देखने को मिला है। लेकिन फिर भी पता है हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भैया अगर 70 का शेयर 85 पे चला गया है तो हम ये सोचते हैं कि अब ये 100 पे जाएगा, 100 पे गया तो हम ये सोचते हैं कि अभी 150 पे जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 70 का शेयर 85 पे गया है तो 90 तक जा सकता है, ठीक है, लेकिन 90 और 100 के बाद एक गिरावट के लिए रुकेगा ज़रूर वो। और अगर बाज़ार अच्छे मूड में ना हो तो भैया और पिटाई होती है। पिछले कुछ दिनों से बाज़ार अच्छे मूड में था, इस चीज़ से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। बाज़ार अच्छे मूड में था, तेज़ी हमें देखने को मिली है। पीरामल फार्मा वॉल्यूम देखो तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नज़र भी आए। तकरीबन यहाँ पर 2 करोड़ की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे। अच्छी बात है, उससे पहले भी इतनी ही क्वांटिटी में थे। क्योंकि देखो यार, जब बहुत बड़ा मूव आता है, जब बहुत बड़ी तेज़ी होती है, बहुत बड़ी गिरावट होती है, तो आपको ऐसे वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर इनके डिविडेंड को लेकर, तो ये अभी तक पे नहीं किया है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि रेवेन्यू बढ़े इनके 2023 में। लेकिन प्रॉब्लम भी साथ में ये हुई कि प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई और यही वजह है कि पिछले एक साल में 56% का करेक्शन दिखाया। अगर ये 2 दिन में 16% की तेज़ी ना होती ना, तो अभी भी ये 60-65% की गिरावट पे बैठा होता। तो आप देखो कि जहां 2021 फाइनेंशियल ईयर में 785 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2023 में 240 करोड़ के लॉस में तब्दील हो गया, वो भी लास्ट क्वार्टर में 50 करोड़ का मुनाफा कमाने के बावजूद।
पिरामल फार्मा के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया अभी भी पी रेशो कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात है होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 34.79% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 0.53% है म्यूचुअल फंड के पास। और देखा जाए ना तो प्रमोटर की तो उतनी ही है, लेकिन एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी। एफआईएस की जो होल्डिंग पहले 41.29 थी, आज वो घट के 39.27 पर आ चुकी है। इवन म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी खरीदारी करी है, एफआईएस ने बिकवाली करी है। म्यूचुअल फंड की 0.51 से 0.53 पर आ गए, लेकिन एफआईएस की 4.77% से घटकर 4.46 पर आ गए। रिटेल और अदर की मिलाकर बन रही है 20.95%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.69% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए पिरामल फार्मा मैं मानता हूं कि हाँ एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो एक बहुत बड़ी या फिर बर्बाद होने वाले चांसेस तो ना के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि बर्बाद हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं होगा। और ये मैंने पिछले महीने जब वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जब आपको 65 से 70 के आसपास मिल रहा था, मैंने कहा था कि धीरे धीरे चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी मत करना, लेकिन धीरे धीरे चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाकी का एक बार रिजल्ट्स देख लेना, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा यहाँ पर। तो अच्छे खासे मौके थे ऐड करने के। अभी देखो ये 82 रुपीज़ पर है, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से अगर ये बाउंस बैक दिखाएगा तो मान लीजिए कि ये चला गया 82 रुपीज़ से 85-90 तक चला गया, अगर जाता है तो वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, और ये होगा यहाँ पर, ठीक है। और एफआईएस बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करते हैं वो ऐसे हालातों में। तो देखो पिरामल फार्मा अगर है तो रखे रहो इसको, मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी थोड़ा सा वेट करूँगा। डेफिनेटली मैं मान के चला हूँ कि यहाँ से और 3-4 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन का मूड या आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाजार अभी अच्छे मूड में है तो सब कुछ बेहतर जा रहा है, लेकिन बाजार अगर बड़ी गिरावट दिखाएगा तो एक प्रॉफिट टेकिंग उन कंपनियों में भी देखने को मिल जाती है जिसने पिछले कुछ दिन में 15-20% की तेज़ी दिखाई होती है, या फिर उससे ज़्यादा की तेज़ी दिखाई होती है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर बाजार करेक्शन दिखाता है, जो कि अगले वीक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस में कई सारी खबरें आने वाली है, खास करके डेट सीलिंग को लेकर बड़ी अपडेट्स आने वाली है यूएस में, और उसका इम्पैक्ट जो है ना वो डेफिनेटली भारत पे पड़ने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पड़ेगा ज़रूर उसका इम्पैक्ट। तो यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। और मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा अप चल रहा है, और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8 से 10% का करेक्शन शायद बनना चाहिए पूरे बाजार में, और अगर वो बनेगा तो खरीदारी के बेहतरीन मौके, अपॉर्चुनिटी कह लो, कि वो देखने को मिल सकती है। पिरामल फार्मा मुझे लगता है कि अगर आपको दोबारा से ये 70-75 की रेंज में नज़र आता है तो धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे। एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी ऐड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी बाजार जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है फ्यूचर में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पिरामल फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं, तो उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।